हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं सुनंदा तिवारी फिर से लेके आई हूँ आपके सामने एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक, जिससे आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि एक अच्छा इंसान किस तरह से बना जाए। अच्छा तो हर कोई होता है, पर फिर भी खुद में बदलाव लाना तो बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। तो आज हम इसी बात पे चर्चा करेंगे कि हम खुद को किस तरह से बदल सके और एक अच्छा इंसान बन सके। चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और आज मैं आपसे कुछ पॉइंट इसी बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। सबसे पहला पॉइंट मेरा ये होने वाला है कि सच बोलना सीखिए। देखो दोस्तों, अगर आप सच नहीं बोलोगे ना, तो आप कैसे अच्छे इंसान बन सकते हो। हर रिश्ता जो होता है ना, वो सच पे ही टिका होता है। सच हमेशा आसान नहीं होता है, पर सच सच होता है। मैं मानती हूँ सच बोलना बहुत बड़ी बात है। कभी कभी लोग झूठ बोलते हैं चीजों को छुपाने के लिए, चीजों को बनाने के लिए। पर अगर आप सच बोलते हैं तो वो आपकी पर्सनैलिटी को दिखाता है। आप अपनी पर्सनैलिटी में चेंजेस लाइए। आप सच बोलिए, लोगों के साथ एक लॉयल रिश्ता मेंटेन कीजिए। हर किसी के संग एक ऑनेस्टी बना के रखिए। देखिए आपके अंदर कितना बदलाव आ जाता है। झूठ से थोड़ी देर की राहत तो मिलती है, पर झूठ हमेशा टिकता नहीं है। बट सच, सच कड़वा जरूर होता है, पर हमेशा टिकता है। तो अपने जीवन में सबसे पहले आप सच बोलना सीखिए। ये आपके जीवन को बहुत बदल के रख देगा। दूसरा पॉइंट है, दूसरों की तकलीफ को समझिए। देखो दोस्तों, आज के जीवन में हर कोई अपने अपने आप से परेशान है, अपनी परेशानियों से बहुत ज्यादा परेशान है। मैं मानती हूँ और ये सच भी है, क्योंकि हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ परेशानियां तो लगी रहती हैं। पर आप दूसरों की तकलीफ को भी समझने की कोशिश कीजिए। कभी किसी को जज मत कीजिए, कभी भी किसी को जज मत करो। जो जैसा है उसको वैसा ही एक्सेप्ट करो। कभी कभी लोग ऐसे होते हैं ना, खुद तो परेशानी में होते हैं, बट स्टिल वो दूसरों को जज करने लगते हैं, दूसरों को टोकने लगते हैं, तुम वैसे हो, तुम वैसे हो। ये चीजें करना बंद कर दो। ये चीज अगर आप बंद कर दोगे ना, तो आप महसूस करोगे कि आपके अंदर बहुत ज्यादा बदलाव आ चुका है, बहुत बदलाव आ चुका है। तो ये चीजें आप अपने जीवन में अपनाइए और आप देखेंगे कि आपके अंदर कितना एक पॉजिटिव वाइब्स आने लगेगी इन सारी चीजों को लेकर। थर्ड पॉइंट है, छोटे छोटे अच्छे काम करना स्टार्ट कीजिए। छोटे छोटे अच्छे काम इन द सेंस, आप कोशिश कीजिए कि आप लोगों की मदद कर सको। आप किसी के हंसने का रीजन बन जाओ, किसी के मुस्कान का रीजन बन जाओ। देखिए, रुलाने वाले तो जिंदगी में बहुत मिलते हैं, पर हंसाने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं। तो क्यों ना हम ऐसा काम करें जिससे हमारे होने से लोग मुस्काए, हंसे, खुश रहें। तो आप ये करना स्टार्ट कीजिए। छोटे छोटे चीज करना अपनी जिंदगी में स्टार्ट कीजिए। छोटे छोटे बदलाव देखिएगा आपको कितना बदल के रख देंगे। कोई अगर आपके सामने इंसान दुखी है, आप उनसे बात कीजिए। आप उनको थोड़ी सी सिंपैथी दे दो, आप उनसे बात करो, उनकी थोड़ी सी हेल्प कर दो। देखो उस इंसान के चेहरे पे कैसे मुस्कान आती है, और जब वो इंसान हंसेगा तो आप देखना आपके मन को कितना अच्छा लगेगा। तो ये छोटे से बदलाव आप अपने जीवन में जरूर कीजिए, क्योंकि ये करने से आपका जीवन बहुत हद तक बदल जाएगा। फोर्थ पॉइंट है, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कीजिए। देखिए गाइस, गलती को एक्सेप्ट करना यार बहुत जरूरी है। कुछ लोग होते हैं ना, हमेशा अपनी गलती को करते हैं, बट वो उस चीज को मानते कभी नहीं है। चाहे वो गलत कितना ही गलत क्यों ना हो, वो कभी एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि वो गलत है या उन्होंने अपने जीवन में कभी कुछ गलत किया है। और ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, क्योंकि गलती तो हर इंसान करता है। हर किसी से जीवन में एक ना एक बार गलती तो जरूर होती है। पर आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कीजिए और उनको दोहराइए मत, उनसे कुछ सीखिए। आपको अपनी गलतियों से क्या सीखने को मिला, वो चीज आप अपने माइंड में हमेशा रखिए, क्योंकि हर गलती कुछ ना कुछ सिखा के जरूर जाती है। फिफ्थ पॉइंट है, अपने समय की रिस्पेक्ट कीजिए। ऊपर वाले ने जो आपको समय दिया है ना दोस्तों, ये समय बहुत कीमती होता है, बहुत कीमती समय होता है आपके जीवन को। तो अपने समय को व्यर्थ मत कीजिए, वेस्ट मत कीजिए। आप अपने लाइफ में जो आपको टाइम भगवान ने दिया है ना, उस टाइम का सदुपयोग कीजिए, उस चीज को अच्छी जगह यूटिलाइज कीजिए। ठीक है, अपना समय कभी भी वेस्ट मत करो। कुछ ना कुछ प्रोडक्टिविटी काम करते रहो। अपने समय को कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट करो, अच्छे लोगों से मिलो, अच्छी चीजें अपने जीवन में अपनाओ।
ये सारी चीजें आप अपने जीवन में लाएंगे तो आप अपने जीवन में बहुत बदलाव महसूस करेंगे। 6th पॉइंट है, लोगों की रिस्पेक्ट करिए, अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करना सीखें और अपने छोटों को प्यार कीजिए। देखो दोस्तों, हर रिश्ता जो होता है ना, वो एक बहुत नाजुक डोर पे बंधा होता है, और वो होती है कि आपकी बोली कैसी है। अगर आप अपने से बड़े लोगों की रिस्पेक्ट करेंगे, उनसे अच्छे से बिहेव करेंगे, तो वो भी आपको प्यार करेंगे। आप अपने बड़ों की रिस्पेक्ट कीजिए। कभी कोई ऐसा गलत काम मत करो जिससे आपके बड़े, आपके पेरेंट्स की नजरें झुक जाएं। हमेशा वो काम कीजिए जिससे आपके माँ बाप को हमेशा आप पे प्राउड रहे। और ये आपको ही चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हर माँ बाप अपने बच्चे को बहुत अच्छा संस्कार देते हैं। हर कोई अपने बच्चे को बहुत अच्छा संस्कार देता है, बट कुछ बच्चे जो होते हैं ना, वो समय के साथ थोड़ा सा डगमगा जाते हैं। तो आप इन चीजों का ध्यान रखिए अपने जीवन में। ये आपको डगमगाना नहीं है, आपको अपनी लाइफ में चलते जाना है और बहुत अच्छा काम करना है। ठीक है, इन चीजों का ध्यान रखिए। एक पॉइंट मैं आपसे और डिस्कस करूंगी जो कि है, माफ करना सीखिए। दूसरों को माफ करना सीखो भाई। देखो, आप एक्सेप्ट कर रहे हो चीजों को। कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, किसी से कोई लड़ाई हुई, कोई बहस हुई, तो आप दूसरों की चीजों को अपने माइंड में लेके चलते हो और फिर उस चीजों से रिश्ते खराब हो जाते हैं। तो आप दूसरों को माफ करना सीखिए। बहुत छोटी सी लाइफ है दोस्तों, बहुत छोटी सी जिंदगी है। अगर आप इस जिंदगी में सिर्फ लड़ते रहेंगे, आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे, तो ये लाइफ कितनी बुरी हो जाएगी। तो आप कोशिश कीजिए कि आप माफ करिए दूसरों को और अपने मन से मन मुटाव जो भी है वो निकाल दीजिए। क्योंकि अगर आपका मन हल्का रहेगा तो आपका माइंड आपके साथ देगा और आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा पॉजिटिव रह सकेंगे। एक चीज मैं और कहना चाहूंगी, बिल्कुल लालच करना अपनी लाइफ में हटा दो। लालच का पॉइंट ना अपने दिमाग से आप हटा दो। क्योंकि मैंने देखा है आज के समय में लोग इतना ज्यादा लालच करने लगे हैं ना, उनको जो चीज मिली है, जो चीज ईश्वर ने उन्हें दी है, वो उस चीज को तो एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करते। उनका बस ये होता है कि मुझे और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। भाई ऐसा मत करो। ईश्वर ने आपको जो दिया है, आप बहुत लकी हैं। आप बहुत लकी हैं कि ऊपर वाले ने आपको इतनी सारी चीजें दी हैं। आप दूसरों को जाके देखिए, उनके पास तो वो भी नहीं है। तो लालच करना छोड़िए। ये चीज मैंने भी देखी है ये चीजें, कि लोगों के पास जितना आ जाता है उनको वो कम लगता है। वो और की चाह में रहते हैं। उनका दिल चाहता है मुझे और मिल जाए, मुझे ये भी मिल जाए, मुझे वो भी मिल जाए। उनकी चाह हमेशा बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है और बढ़ती जाती है। तो इस चाह को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। क्योंकि आप लालच करेंगे ना, तो आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। क्योंकि आपको जितना कुछ हासिल हो जाएगा जीवन में, आपकी चाह कभी नहीं कम होगी। वो बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी। तो दोस्तों, इन चीजों का अपने जीवन में ध्यान रखिए। और एक चीज मैं और कहना चाहूंगी, शो ऑफ करना छोड़ दो। शो ऑफ करना छोड़ दीजिए गाइस। आज के समय में मैं देखती हूँ कि ये जमाना ही शो ऑफ का हो गया है। हर इंसान सिर्फ शो ऑफ पे जी रहा है। किसी के पास ज्यादा है, वो शो ऑफ कर रहा है। जिसके पास नहीं है, वो दूसरों को दिखाने के लिए वो भी शो ऑफ कर रहा है, अपनी चीजों को और ज्यादा खराब कर रहा है। क्योंकि गाइस, अगर आप एक झूठ बोलेंगे ना, तो आपने ये कहावत तो सुनी होगी ना, एक सच्चाई छुपाने के लिए अगर एक झूठ बोलो तो 50 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो अगर आप शो ऑफ का जीवन जिएंगे, आप एक झूठ बोलेंगे, उसको छुपाने के लिए आप 50 झूठ बोलेंगे। तो सबसे पहले ही मैंने आपको समझाया था कि जिंदगी में कभी भी झूठ मत बोलिए, सच्चे इंसान बनिए। तो अगर आप झूठ बोलते रहेंगे तो सच्चे इंसान कैसे बन पाएंगे, खुद में बदलाव कैसे लेके आएंगे। इसीलिए मैं आपसे बोलती हूँ कि प्लीज शो ऑफ करना छोड़ दो। शो ऑफ करना कोई अच्छी बात नहीं है। आपको भगवान ने जो दिया है, आपको जो मिला है, आप उस चीज में खुश रहिए। आप उस चीज को एक्सेप्ट कर लीजिए कि हाँ, मेरे पास इतना है, मैं और मेहनत करूंगा, मैं और लाइफ में अच्छा करूंगा तो मुझे इससे ज्यादा भी हासिल होगा, और बिल्कुल होगा। अपने दिमाग से नेगेटिविटी को निकाल दीजिए कि आप अपने जीवन में कुछ कर नहीं सकते हैं। बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आप कोशिश करेंगे तो आप अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। तो शो ऑफ करना छोड़ दो। एक चीज और कहना चाहूंगी मैं लास्ट में, नेगेटिव मत रहो, पॉजिटिव रहो यार, खूब पॉजिटिव रहो। देखो, ये चीज कहना तो बहुत आसान है कि आप जिंदगी में पॉजिटिव रहिए, लेकिन लोग नहीं रह पाते हैं। ये चीज मैंने भी महसूस की है
कि नेगेटिविटी आप पे बहुत जल्दी हावी हो जाती है एज कंपेयर टू पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी जल्दी इंसान अपने अंदर ला नहीं पाता है, और नेगेटिविटी तो बस हमेशा आपके आसपास रहती है। लेकिन गाइस, अगर आपको अपने जीवन में कुछ करना है तो आपको पॉजिटिव होना होगा, क्योंकि आप जो अफर्मेट करते हैं ना, आप जो मैनिफेस्ट करते हैं अपने जीवन में, ऊपर वाला यूनिवर्स आपको वही देता है। अगर आप हर काम को लेके नेगेटिव सोचेंगे कि ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा, वो काम मुझसे नहीं हो पाएगा, तो मैं सच बोल रही हूँ, आपके सारे काम बिगड़ते जाएंगे। क्योंकि आप जैसा सोचते हो, आपके चारों तरफ वही चीजें होने लगती हैं। आपने ये चीज नोटिस की होगी, बहुत सारे लोगों ने ये चीजें नोटिस करी होंगी कि जैसा आप सोच रहे हो, आपके आसपास वही चीजें हो रही हैं। तो हमेशा कोशिश कीजिए, पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए, अपने आप को थोड़ा सा चेंज आउट कीजिए। पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। मेडिटेशन करो, बहुत जरूरी है मेडिटेशन करना। एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए। पॉजिटिव रहेंगे तो हर चीज आपके कदमों में होगी। अपनी लाइफ में गोल बना लीजिए, अपनी लाइफ का गोल बना लीजिए। अगर आपने अभी तक डिसाइड नहीं किया कि आपको अपने जीवन में क्या करना है, तो मेरे दोस्त डिसाइड कर लो अब नहीं तो कब, जब जागो तब सवेरा। तो अब डिसाइड करो आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। उन चीजों को डिसाइड कीजिए और उस पर अपना पूरा फोकस लगा दीजिए, उस पर पूरा फोकस लगाइए। आप देखिएगा, जब आप ये सारे चीजों को अपने जीवन में अपना लेंगे ना, तो आप देखिएगा जो आपका गोल है ना, आप उसे कितने जल्दी अचीव कर पाओगे। क्योंकि आप ऑलरेडी अपने आप को कितना स्टेबल कर चुके हो, कितना चेंज आउट कर चुके हो, तो आप बहुत जल्दी अपने गोल पे फोकस कर पाओगे। एक इंसान फोकस नहीं कर पाता है तब जब उसका माइंड डाइवर्टेड रहता है। बट अगर आप अपने माइंड पे कंट्रोल करना सीख गए ना, तो आप अपने टारगेट को इजीली फोकस कर सकोगे। तो अपने आप को कंट्रोल करना सीखो, अपना दिनचर्या बदलो, अपने आप को चेंज करो, और फिर देखो कितना बदलाव आता है आपके अंदर। तो यहाँ पे कुछ चीजें मैंने डिस्कस करी हैं आपको कि आप अपने आप को कैसे बदल सकते हो, आप अच्छे इंसान कैसे बन सकते हो। तो ये चीजों को अगर आप अपनाओगे, मुझे पता है इन चीजों को होने में बहुत समय लगता है। कहना आसान है, सुनना आसान है, बट फॉलो करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं समझती हूँ ये चीजें, पर अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो कैसे हो सकता है। इंसान अगर पड़ा रहेगा और कुछ काम नहीं करेगा तो कुछ नहीं हो सकता ना। हर सब चीजें आपके अपने ऊपर डिपेंड है कि आप चीजों को कैसे देख रहे हो। तो कोशिश करिए आप लोग कि अपने आप को थोड़ा सा बदलिए, अपने पर्सनालिटी को थोड़ा इनहैंस कीजिए, अपने आप को, अपने उठने बैठने का ढंग, अपने खाने पीने का ढंग, और थोड़ी सी अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कीजिए। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें आप अपने जीवन में कर सकते हो। और भी चीजें हैं मेरे पास कहने के लिए आपसे, और बट ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए मैं उसे अगले वीडियो में आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा गाइस, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, प्लीज मुझे सपोर्ट करिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।